हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बायोमोलिक्यूल्स में डीएनए। देखिए डीएनए की फुल फॉर्म अगर देखें हम तो डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और ये डीएनए पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड्स का। यानी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड एक सीक्वेंस में अरेंज होके एक डीएनए का स्ट्रैंड बनाते हैं। और इसमें अगर हम न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर देखें तो न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होता है। देखिए न्यूक्लियोटाइड में 3 स्ट्रक्चर होती है। एक होता है नाइट्रोजन बेस, एक होती है डीऑक्सी राइबोज शुगर, ये एक पेंटोज शुगर है, कार्बोहाइड्रेट है, और फॉस्फेट अटैच होता है। तो ये तीनों स्ट्रक्चर आपस में अटैच होकर न्यूक्लियोटाइड बनाती है, एक न्यूक्लियोटाइड बनाती है। ऐसे अगर हम डीएनए में देखें तो फिर न्यूक्लियोसाइड क्या होता है। न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं हम नाइट्रोजन बेस और डीऑक्सी राइबोज शुगर का जो कॉम्बिनेशन है वो हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। तो डीएनए में न्यूक्लियोटाइड कितने हो सकते हैं। ये न्यूक्लियोटाइड हो सकते हैं 4 टाइप्स के न्यूक्लियोटाइड्स हो सकते हैं। और किस बेस पर हम इसको डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड नाम देते हैं, इसमें नाइट्रोजन बेस के ऊपर। यानी जो नाइट्रोजन बेस है, एक में एडेनिन होगा, एक में ग्वानिन होगा, एक में साइटोसिन होगा, एक में थाइमीन होगा। हम कह रहे हैं कि न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर में अगर एडेनिन है तो वो आपका एडेनिन ट्राइफॉस्फेट हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड, ग्वानिन में ग्वानिन हो जाएगा, साइटोसिन और थाइमीन। ये 4 न्यूक्लियोटाइड है। किसके बेस पर है, इन चारों नाइट्रोजन के बेस पर। यानी एक में नाइट्रोजन बेस, एक न्यूक्लियोटाइड में एडेनिन होगा, दूसरे में ग्वानिन होगा, तीसरे में साइटोसिन होगा और चौथे में थाइमीन होगा। अब हम इसकी स्ट्रक्चर जब समझेंगे तब हमें आइडिया लगेगा कि एक्चुअल में कैसे ये अरेंज होते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो अब हम आगे वही डिस्कस करते हैं। देखिए अब डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा स्ट्रक्चर अरेंजमेंट कैसा होता है। देखिए पहले मैं नाइट्रोजन बेस की स्ट्रक्चर बता दूं। देखिए साइटोसिन की ये स्ट्रक्चर है, थाइमीन की ये स्ट्रक्चर है, एडेनिन की ये स्ट्रक्चर है और ग्वानिन की ये स्ट्रक्चर है। देखिए एडेनिन और ग्वानिन को आप बोलते हो कि ये प्यूरिन है। प्यूरिन बेसिकली यहाँ पर टर्म दिया गया है कि जिसमें डबल रिंग होती है। देखिए 1 2 यहाँ पर 2 रिंग है, 1 2 यहाँ पर 2 रिंग है। लेकिन आप साइटोसिन और थाइमीन में देखोगे कि यहाँ पर एक एक रिंग ही है। और यहाँ पर इनको हम बोलते हैं, दोनों को टर्म देते हैं पायरिमिडीन। देखिए स्ट्रक्चर आपको याद करनी पड़ेगी, इसका हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसको आपको बार बार लिख के राइट करके इसको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारे डीएनए में जो नाइट्रोजन बेस है उनकी स्ट्रक्चर है। साइटोसिन की ये है, थाइमीन की ये है, एडेनिन की ये है और ग्वानिन की ये है। अब देखिए कैसे न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। हमारे पास नाइट्रोजन बेस है एडेनिन, हमने लिया यहाँ से एडेनिन। तो देखिए एडेनिन जब शुगर के साथ, ये डीऑक्सी राइबोज शुगर है, ये वाली स्ट्रक्चर पेंटोज शुगर है, 1 2 3 4 5 कार्बन है इसमें, और 1 कार्बन एडेनिन के नाइट्रोजन से कनेक्टेड होता है। तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन होता है ये 9 नंबर का होता है। अगर हम इसकी नंबरिंग करें तो नाइट्रोजन इसका 9 नंबर का होता है। यानी जो पेंटोज शुगर है उसका 1 कार्बन इस 9 नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है, जिसे हम बोलते हैं एन ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड। तो ये स्ट्रक्चर जहाँ पर आपका नाइट्रोजन बेस एडेनिन और पेंटोज शुगर डीऑक्सी राइबोज शुगर कंबाइंड हुई, तो इन दोनों स्ट्रक्चर को हमने नाम दिया न्यूक्लियोसाइड। ये न्यूक्लियोसाइड है। अगर हम एडेनिन के न्यूक्लियोसाइड की बात करें तो इसका नाम हो जाएगा डीऑक्सी एडिनोसिन। तो एडेनिन का न्यूक्लियोसाइड है डीऑक्सी एडिनोसिन। अब देखिए जो आपका इसका कार्बन नंबर है 5, जो CH2 है यहाँ पर, ये डीऑक्सी राइबोज शुगर का 5वां कार्बन नंबर है। और इस पर फॉस्फेट अगर अटैच हो, एक फॉस्फेट अटैच हुआ, तो अब ये कंप्लीट स्ट्रक्चर बन जाती है न्यूक्लियोटाइड।
न्यूक्लियोटाइड जिसको हम टर्म देते हैं डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड, डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड। इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को अगर यहाँ पर दूसरा और फॉस्फेट जुड़ जाता, इस पूरी स्ट्रक्चर को हम टर्म देते हैं एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। अगर यहाँ पर एक और फॉस्फेट जुड़ जाए तो एडेनिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। और अगर एक और फॉस्फेट जुड़ जाए यानी 3 फॉस्फेट हो जाए यहाँ पर, तो वो हो जाएगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ATP। तो ये हमारा न्यूक्लियोटाइड किसका है? एडिनिन का, यानी एनिडीन नाइट्रोजन बेस है, इसका न्यूक्लियोसाइड है डीऑक्सी एडिनोसिन और इसका न्यूक्लियोटाइड है डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड, या इसको हम कह सकते हैं डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब ऐसे ही देखिए ग्वानिन की स्ट्रक्चर है। ग्वानिन एक फेस है, ये हमारा बेस है, ठीक है। तो जब ये बेस आपका पेंटोज शुगर से यानी डीऑक्सीराइबोज शुगर से कंबाइंड होता है, यहाँ पर भी इस शुगर का कार्बन नंबर 1 होगा जो कि इस 9 से कनेक्टेड होगा ग्वानिन के, और यहाँ पर जो बॉन्ड है ये एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर डीऑक्सी ग्वानोसिन एक न्यूक्लियोसाइड है, यानी ग्वानिन का जो न्यूक्लियोसाइड है वो है डीऑक्सी ग्वानोसिन। अगर अब यहाँ पर CH के पास जो 5 कार्बन है इस पे एक आपका फॉस्फेट जुड़ जाए तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगी डीऑक्सी ग्वानिलिक एसिड, और इसमें क्योंकि एक ही है तो इसको हम ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट भी बोल सकते हैं। अगर 2 फॉस्फेट जुड़ गए तो ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट बोल देंगे, 3 फॉस्फेट यहाँ पर जुड़ गए तो ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट बोल देंगे। अब यहाँ पर आपको समझना होगा कि न्यूक्लियोटाइड को हम क्या टर्म दे रहे हैं, न्यूक्लियोसाइड को क्या टर्म दे रहे हैं, और फ्री बेस को हम क्या टर्म दे रहे हैं। तो ये हमने बात करी प्यूरीन की, यानी प्यूरीन में अगर एडेनिन की बात कर रहे हैं, एडेनिन नाइट्रोजन बेस है, उसका न्यूक्लियोसाइड डीऑक्सी एडिनोसिन है और उसका न्यूक्लियोटाइड डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड है। और जो ग्वानिन है उसका जो न्यूक्लियोसाइड है डीऑक्सी ग्वानोसिन है और उसका जो न्यूक्लियोटाइड है वो डीऑक्सी ग्वानिलिक एसिड है। अब ऐसे ही हम स्ट्रक्चर देखते हैं किसकी, साइटोसिन की और थाइमीन की। साइटोसिन और थाइमीन में क्या होता है, देखिए इसमें अब हम देखते हैं नाइट्रोजन बेस साइटोसिन की और थाइमीन की बात करते हैं। देखिए फ्री बेस का नाम है साइटोसिन, और ये बेस जब शुगर के साथ यानी डीऑक्सीराइबोज शुगर के साथ जुड़ जाती है तो इसको हम टर्म देते हैं न्यूक्लियोसाइड को डीऑक्सीसाइटिडीन, और जब फॉस्फेट जुड़ जाता है तो उसको हम बोलते हैं डीऑक्सीसाइटिडिलिक एसिड, या यहाँ पर एक ही फॉस्फेट है तो हमको इसको DCMP कह सकते हैं। अगर 2 फॉस्फेट हो गए तो इसको DCDP कह सकते हैं, यानी साइटिडीन डाइफॉस्फेट, और DCTP का मतलब है साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट अगर 3 फॉस्फेट होते हैं। तो मीनिंग ये है कि नाइट्रोजन बेस साइटोसिन है, उसका न्यूक्लियोसाइड डीऑक्सीसाइटिडीन है और उसका न्यूक्लियोटाइड डीऑक्सीसाइटिडाइलिक एसिड है। तो न्यूक्लियोटाइड में 3 स्ट्रक्चर है, यानी नाइट्रोजन बेस है, शुगर है और फॉस्फेट है। यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियोसाइड में नाइट्रोजन है बेस और फिर आपका पेंटोज शुगर है, और यहाँ पर जो बॉन्ड बनता है ये जो पेंटोज शुगर है उसका 1 कार्बन है, और यहाँ पर जो आपका नाइट्रोजन बेस है उसका भी 1 कार्बन है, यानी 1 एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है CH के बीच में और नाइट्रोजन बेस के बीच में। ऐसे ही हमारा थाइमीन का होगा। देखिए जो थाइमीन का न्यूक्लियोसाइड होगा वो होगा डीऑक्सीथाइमिडीन, जिसमें कि आपका नाइट्रोजन बेस का 1, यहाँ पर 1 नंबरिंग है इसकी, ये 1 से कनेक्टेड है ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड से, और ये स्ट्रक्चर बनी न्यूक्लियोसाइड जिसको हम बोलते हैं डीऑक्सीथाइमिडीन। जब इसमें फॉस्फेट जुड़ जाता है तो उसको हम बोलते हैं डीऑक्सीथाइमिडिलिक एसिड, और ये स्ट्रक्चर हो जाती है न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें होगा DEMP, TMP, DDP और TTP, यानी मोनोफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट एंड ट्राइफॉस्फेट हो सकते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो ये हमने DNA के न्यूक्लियोटाइड्स की स्ट्रक्चर देखी और न्यूक्लियोसाइड की स्ट्रक्चर देखी।
अब हमें पता है कि जो पूरा डीएनए का मॉलिक्यूल है या डीएनए का स्ट्रैंड है वो इन्हीं 4 न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमराइजेशन से बनता है। यानी एक पार्टिकुलर सीक्वेंस हो सकती है कि एडेनिन थाइमीन के साथ कनेक्ट होगा, फिर थाइमीन, साइटोसिन, गायनिन, इन चारों न्यूक्लियोटाइड ही अल्टरनेटिव फैशन में या एक पार्टिकुलर सीक्वेंस में, वो कोई भी सीक्वेंस हो सकती है, उसमें ये अगर आपस में जुड़ के एक लॉन्ग स्ट्रैंड बना लेते हैं तो उसे हम बोलते हैं डीएनए स्ट्रैंड। अब हम इसकी डीएनए स्ट्रक्चर देखेंगे कि कैसे हम डीएनए स्ट्रक्चर बनती है। जनरली जो डीएनए होता है, बी डीएनए की हम बात करते हैं, डीएनए के बहुत सारे टाइप हैं, तो बी डीएनए की हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल्स होता है। यानी उसमें जो स्ट्रैंड है वो 2 होते हैं और आपस में वो कनेक्टेड होके पूरा एक डीएनए मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए।